अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत बिलाल के वाक़े के बारे में बताएंगे। हज़रत बिलाल जो थे एक हबशी थे और एक हबशी के बेटे थे। वो नबुव्वत के दौर में नबवी के ज़माने में आए थे। वो पहले एक ग़ुलाम बने, फिर आशिक बने, एक सादिक बने, एक सच्चे बने। फिर हमारे हुज़ूर ने उन्हें बाद में मस्जिद नबवी में मौज़िमा बना दिया और आखिरत की एक खुशखबरी बयान की। जब मैदान महशर कायम होगा और जब पूरी दुनिया पैदल चलेगी, पूरी दुनिया अपने पाँव पर जाएगी, तो हमारे नबी अपने बुर्राक में बैठ के मैदान महशर जाएंगे। मैदान महशर के बैठ के आगे एक ऊँटनी पर हज़रत बिलाल आगे हज़रत बिलाल ऊँटनी पर होंगे। ऊँटनी पर खड़े होकर ही हज़रत बिलाल अजान देंगे और पूरा महशर को सुनाई देगा, पूरे महशर को सुनाई पड़ेगा कि आज हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं। और जब जन्नत की सवारी आएगी और हुजूर उसमें बैठेंगे, तो हुजूर की जब हाथ से नकेल गिर जाएगी तो अल्लाह ताला चाहेगा कि हुजूर अपनी सवारी खुद न चलाएं, उनकी सवारी कराने के लिए कोई आएगा। कौन आएगा? उनके हसन हुसैन आएंगे, जिगरे रसूल आएंगे, या अबू बकर आएंगे जो सबसे बड़े सहाबा थे, या हज़रत अली आएंगे उनके दामाद? ना। कौन आएगा? हज़रत बिलाल हबशी आएंगे उनकी सवारी चलाने। वल्लाह हज़रत बिलाल हबशी का कितना बड़ा मर्तबा है। हज़रत उस्मान, अबू बकर कोई नहीं आएगा, हज़रत अली नहीं आएंगे, उनके जिगर रसूल हसन हुसैन नहीं आएंगे, हज़रत बिलाल उनके ड्राइवर बन के चलेंगे। उस दिन हज़रत बिलाल को ये मर्तबा हासिल है कि वो उनकी सवारी लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। ये तो हमने आखिरत की खुशखबरी दी है। और जब ज़िंदगी की मक्के मदीने के अजान के वक्त का वाक़या बताते हैं। जिस वक्त पीर का दिन था और हमारे हुजूर का इंतकाल हुआ था, ज़ोहर की नमाज का वक्त था। ज़ोहर की नमाज से पहले जब हज़रत बिलाल के मक्के काबे के ऊपर अजान देने गए और अजान देने के लिए जैसे ही उन्होंने अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तो वो रो कर अपने अजान पूरी ना कर सके। बड़ी मुश्किलों से अजान पूरी करके जैसे तैसे वो नीचे उतरे और उन्होंने कसम खाई, आज के बाद मैं अब कभी भी मदीने में अजान नहीं दूंगा। अगर मेरे नबी का दीदार नहीं है तो मैं, और उन्होंने नीचे उतर कर कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी अब मदीने में अजान नहीं दूंगा। अगर मेरे नबी का दीदार नहीं तो अजान नहीं। उन्होंने कसम खा ली और वो 6 महीने के लिए जिहाद पर चले गए। वो 6 महीने तक मदीने वापस नहीं आए। 6 महीने तक उन्होंने मदीने की तरफ मुड़कर वापस नहीं देखा। फिर वो एक दिन सो रहे थे तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फरमाया, ए बिलाल, तू तो अपनी जगह भूल गया, हमारे शहर आना भूल गया, हमसे मुलाकात करना भूल गया। कितने सहाबा आए, कितने जिहाद में गए, पर हुजूर किसी को ख्वाब में नहीं दिखे, हज़रत बिलाल को दिखे। हज़रत बिलाल से जब उन्होंने कहा कि हमारे शहर आना छोड़ दिया, तूने हमसे मुलाकात करना छोड़ दिया, तो हज़रत बिलाल तुरंत ही अपनी ऊँटनी पर सवार होते हुए 7 दिन 7 रात लगातार चलते रहे, सिवाय नमाज के और हाजत के। किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने अपनी ऊँटनी को नहीं रोका और लगातार चलते रहे। जैसे ही मदीने पे पहुँचे, हुजूर की कब्र पे गश्त खा के गिर पड़े, ए हुजूर में आ गया, आप कहाँ चले गए, मैं तो आपसे मिलने आ गया। वो खूब रोए, लिपट के। इतने में सभी लोग वापस आ गए कि आप हज़रत बिलाल आ गए। अब सब मदीने वाले सोचने लगे कि शायद हज़रत बिलाल अब अजान देंगे, क्योंकि उस वक्त अजान का वक्त था जिस टाइम वो आकर गश्त खा के गिरे थे। पर सब मदीने वालों को पता था कि हज़रत बिलाल ने कसम खाई हुई है कि वो अजान नहीं देंगे। तो एक सहाबा ने जिगरे रसूल हसन हुसैन को, दोनों को भेज दिया, जाओ ये तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। हसन हुसैन जो एक 6 साल का था और एक 7 साल का था, दोनों गए और हज़रत बिलाल से जाकर पूछने लगे, ए चचा जान, आप हमारे नाना के लिए अजान दिया करते थे, आप क्या एक बार हमारे लिए अजान दोगे? तो हज़रत बिलाल ने उन बच्चों को अपने गले से लिपटा कर कहा, रोने लगे और कहने लगे, हाँ मैं तुम्हारे लिए एक बार अजान ज़रूर दूंगा, भले ही मैंने कसम खाई है, पर मैं उस कसम को तोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए अजान ज़रूर दूंगा। जैसे ही हज़रत बिलाल अजान देने लगे,
اذان دینا جیسے ہی چالو ہوا اور اللہ اکبر کہنے کی دیر تھی، پورے مدینے میں ہڑکم بچ گیا، عورتیں ننگے سر ایسے ہی بھاگی چلی آئیں کہ حضرت بلال اذان دے رہی ہیں۔ نبوت کا زمانہ آ گیا اور سب لوگ بھگے چلے آئے، سب پورے مدینے میں بھگدڑ مچ گئی جب حضرت بلال نے اذان دی۔ ماشاء اللہ کیا حضرت بلال کو کیا مرتبہ حاصل تھا۔ تبھی تو کہتے ہیں اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زبانی کو ظاہر مت کرو، غلط کاموں میں یہ گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، ناچنے کے لیے یہ ہماری زبانی نہیں ہے، ہماری زبانی اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ رسول کو آخری مانو، آخری نبی ہے اللہ کے سوا، اللہ کے آخری نبی اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی اس کی امت کو اللہ نے ہمیں بن کے پیدا کیا ہے، اس کی امت میں بنا کر پیدا کیا ہے۔ ہمیں حضور کی شخصیت کو اپنانا چاہیے، اس کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ تمہاری اس کا جو بھی قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ لگائے گا، تم بس نیک علم کرو، تبلیغ کرو، اللہ کے کام، نماز پڑھو، اچھے اخلاق رکھو، کسی سے بدتمیزی مت کرو، برائی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی ایسی خدمت کرو کہ حضور کہتے تھے اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا، اگر میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی ہے محمد تو میں پہلے اپنی ماں کی بات سنتا، بعد میں کہتا ہے ماں میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ اپنے ماں باپ کی سنو، پردہ کرو، نظریں نیچے جھکا کے چلو، کبھی بھی نظریں اٹھا کے مت چلو۔ اے میری مسلم بہنوں، مغربی عورتوں کی طرح مت بنو، مغربی عورتیں کسی کام کی نہیں ہیں، وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہیں، تم اپنی جو تمہاری مسلم بہنیں ہیں ان کی طرح بنو، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، نماز میں لگاؤ۔ آمین۔